सबको शिक्षा सबको काम, नहीं तो होगा नींद हराम। मैं चंद्रभूषण प्रसाद पेशे से शिक्षक हूँ। मैंने सुना था कि भारत पूर्व में शिक्षा गुरु कहलाता था, लेकिन आज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारत शिक्षा गुरु तो नहीं, लेकिन 2025 तक उल्लुओं का देश अवश्य बन जाएगा। बिना पढ़े लिखे लोगों को पास कर दिया जाएगा, डिग्रियां दे दी जाएगी और वे रोड पर दर दर भटकते रहेंगे। यह कैसी शिक्षा व्यवस्था है? आज शिक्षा और शिक्षक समुदाय पर जो अपमान हो रहा है, वहाँ की शासन और शासक वर्ग का तत्काल तो नहीं, लेकिन आने वाले भविष्य में उनका खात्मा निश्चित होना है। आज हम शिक्षक वर्ग जो मेहनत कश हैं, अपने मेहनत का उपयोग देश के नौनिहालों के भविष्य को सुधारने में लगा रहे हैं, लेकिन सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, न तो बच्चों की चिंता है और न तो शिक्षा की। और अगर कोई देना भी चाहता है तो उसे हर तरह से निराश करके पंगु बना दिया जाता है। ये ज़मीं तरबतर हो गई है, जीवन मरण से भी बदतर हो गई है। हम सीधे साधे शिक्षक कार्य से जुड़े समाज के उत्तरोत्तर विकास हेतु दिन और रात एक करके नौनिहालों के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगे हैं, जबकि सरकार हम शिक्षक वर्ग के भविष्य को कालिक से पोतने में लगी है। मेरा 33 वर्षों का अनुभव बताता है कि लालू रीजन में भी इसी प्रकार निजी विद्यालय के बच्चों को पंचम और अष्टम वर्ग में बोर्ड बनाकर बेहाथ किया था, जिसका ज्वलंत उदाहरण उनका आज हॉट वार जेल झारखंड है। आज हमारे नीतीश बाबू जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, जिनके दीपक तले ही अंधेरा है, उन्हें भी लालू जी की तरह जिनको रतौंधी हुआ था, इन्हें दिनौंधी हो गई है। जिन्हें अपने गृह जिला में इस तरह शिक्षक वर्ग का जो बुरा हाल है, वे सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, जिन पर देश के संपूर्ण वर्गों का भरोसा था, लेकिन आज वे भी इस शिक्षा के क्षेत्र में अपने कुछ कर्मों को प्रदूषित कर रहे हैं। उनका मुख्य ध्येय है सिर्फ देश के वैसे लोगों के प्रति चिंता करना जो बीपीएल वर्ग के हैं, उन्हें हर कीमत पर सहायता मुहैया कराया जाए। लेकिन सचमुच में बात यह है कि वे भी सिर्फ ढकोसला कर रहे हैं। एक तरफ गैस कनेक्शन मुफ्त में दे रहे हैं, तो एक तरफ उनका कीमत आकाश छू रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार चरम पर है। उन्हें इस दिशा में भी सक्रिय रूप से कदम उठाने की आवश्यकता है। हम शिक्षक वर्ग जो आज रोड पर दर दर भटक रहे हैं, अपने शिक्षा मंदिर को बंद करके घर में बैठे हैं, उन्हें भी हम शिक्षक वर्गों पर दया दृष्टि लानी होगी। आज जो वे ढिंढोरा पीट रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपया जो देश के नागरिकों के बीच बांटी गई, दे दी गई, हमें कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी भी क्षेत्र या महकमे में वे इसका सकारात्मक उपयोग हुआ है। आज हम बीपीएल के
बच्चों को पढ़ाकर उन्हें आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील हैं, लेकिन हमें भी इस आरटी के तहत 17 से ही बकाया राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया। विगत मार्च महीना में हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों के दिन अब फिरेंगे, लेकिन पुनः कोरोना के दूसरे दौर ने हम लोगों को कमर तोड़ने का काम कर दिया है। हम जो दूसरों के सहारा देते थे, आज हमें खुद दूसरों के सहारा की आवश्यकता पर बन पड़ी है। आज हम स्कूल बंद करके दर दर भटक रहे हैं। हमारे विद्यालय के शिक्षा कर्मियों के बाल बच्चे पैसे के अभाव में दवाई के बिना मर रहे हैं। उनके बच्चों का शिक्षा दीक्षा समाप्त हो रहा है। उनके माता पिता जो वृद्ध हो चुके हैं, जिन पर उन्हें आशा उम्मीद थी, वे भी आज उन्हें निकम्मा कहकर संबोधित कर रहे हैं। खैर, मैं अपने देश के सभी निजी विद्यालय संचालकों से, जो भिन्न भिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, एक संघ और एक नेतृत्व में आएं और अपने इस दुखद करुणा को देश के नागरिकों, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के सामने रखें, ताकि वे देश की असलियत को समझें। जो आज अमीर वर्ग के बच्चे जो ऑनलाइन के पढ़ाई के माध्यम से पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में नामांकन कराकर उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। जो सही गार्जियन हैं, वे इस रणनीति को, इस कूटनीति को समझ रहे हैं और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन जहां पर मिलता है, वैसे निजी विद्यालयों में पढ़वा रहे हैं। जिस देश या राज्य में शिक्षा एवं शिक्षकों का सम्मान नहीं होता है, वह उस राज्य या देश में रहने या ठहरने का हमें तनिक भी इच्छा नहीं है। कवि या लेखक जो शिक्षक वर्ग से ही आते हैं, आज अपने लेखनी के बदौलत देश को जागृत करने का काम करते हैं। और आज हम जो शिक्षक वर्ग हैं, सही दिशा में अपनी लेखनी के मदद से राष्ट्र को जागृत करेंगे। कहा जाता है कि अंधरा के आगे रोवे, दोनों दीदा खोवे। आज हम लोग प्रखंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक हम अपने बाजी मांगों को सरकार के समक्ष रखा, लेकिन अंधी सरकार के आगे हमारी एक न सुनी गई। जब प्रतिनिधि हमारे यहाँ आते हैं तो हम खड़ा होकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री इस नैतिकता को भी भूल गए और वे अपने गुंडों के द्वारा हम शिक्षक कर्मियों को खदेड़ कर भगाया गया। तो मैं शिक्षक वर्ग से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे इन बातों को ख्याल रखेंगे और समय पर इसका जवाब अवश्य देंगे। जिन भाई बंधुओं को मेरी बातें कड़वी लगी होगी, मुझे माफ़ कर देंगे, एवं जिन्हें अच्छी लगी होगी अवश्य शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चंद्रभूषण प्रसाद, सचिव BSSS नूरसराय। धन्यवाद।